Why do some girls need so much of validation? इंटरनेट पे ये सवाल यूजुअली एक इंसल्ट की तरह पूछा जाता है। लोगों को बड़ा आसान लगता है किसी को अटेंशन सीकर, किसी को पिक मी, किसी को रेड फ्लैग, किसी को मेल अटेंशन एडिक्ट, वैलिडेशन की भूखी, इस तरीके के शब्द आपने सुने होंगे महिलाओं के लिए। बट कभी किसी ने ये पूछा कि वैलिडेशन की जो ये डेस्परेशन है ये आई कहाँ से? क्योंकि देखो, कोई भी लड़की पैदा होते ही इंस्टाग्राम कमेंट रिफ्रेश नहीं करने लगती है। और मैं किसी को अननेसेसरीली डिफेंड नहीं करने जा रही हूं, बट हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। कुछ अच्छा, सही, एक्सेप्टेबल लॉजिक होता है, कुछ ऐसा लॉजिक होता है जो शायद सिर्फ उनके मन को शांति दे। ठीक है, ये जो कमेंट रिफ्रेश करने की हैबिट है ना, ये स्लोली, इमोशनली, साइलेंटली, कभी कभी एक छोटे बच्चे की होती है जो बस शायद नोटिस होना चाहती है, बस इतना। घर में किसी को ड्राइंग दिखाई, हाँ बाद में देखते हैं, अभी मीटिंग है, या उधर जाके खेलो, यहाँ डिस्टर्ब मत करो। नई ड्रेस पहनी, हाँ अच्छा है, ठीक है, 90% मार्क्स आ गए, बाकी 10 नंबर कहाँ हैं, 10% कहाँ हैं? और फिर कोई भी ऐसा बच्चा, सिर्फ लड़कियां नहीं, कोई भी ऐसा बच्चा धीरे धीरे क्या सीखता है कि मे बी शायद मुझे और अच्छी ड्राइंग बनानी पड़ेगी, और प्रिटी बनना पड़ेगा, और परफेक्ट बनना पड़ेगा, मे बी मुझे बहुत लाउडली एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तब लोग मुझे नोटिस करेंगे। और इंडियन हाउसहोल्ड्स में, भारत के परिवारों में इमोशनल निग्लेक्ट बहुत नॉर्मलाइज्ड है। रोटी मिल गई है ना, स्कूल भेज दिया है ना, बस पेरेंटिंग पूरी हो गई। पर इमोशनल वैलिडेशन, जब भी कोई बच्चा इमोशनली सीन होना चाहेगा तो उसको बोला जाएगा ड्रामे मत करो, इतनी सेंसिटिव क्यों हो, हर बात पे क्यों रोने लगती हो, लोग क्या कहेंगे, तुम लड़के हो, रो मत, ऐसी बातें। देखिए, हमने पूरी जनरेशन में नहीं कहूंगी अगेन, क्योंकि हेल्दी फैमिलीज भी हैं, लेकिन एक लार्जर पार्ट ऑफ आवर जनरेशन, माई जनरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, इज इमोशनली थर्स्टी। और फिर लोगों को सदमा लगता है कि यार ये अटेंशन क्यों सीख कर रहा है, कर रही है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडियन बच्चों को बचपन से ही एक डेंजरस मैसेज दिया जाता है, या लड़कियों को खास तौर पे, कि सुंदर हो तो वैल्यूएबल हो। शादी में रिलेटिव्स को जब एक स्टार्टअप पिच देनी होती है, अभी रिसेंटली एक महिला की डेथ हुई है, लोग कह रहे हैं डाउरी की वजह से हुई है, कोई कुछ और कह रहा है। उसके घर वाले जब रो रहे हैं तो बोल क्या रहे हैं, गांव में सबसे सुंदर लड़की थी हमारी। अगर वो सुंदर नहीं होती तो आपकी बेटी नहीं होती, आपकी बेटी मर गई है, और अभी भी आपका एक ऑब्सेशन है कि वो सुंदर है ना? जब भी शादी की बात करने जाओगे तो सुंदर लड़की है बहुत, हाँ अच्छा इसका वेट थोड़ा कम कर दे तो कितनी सुंदर लगेगी, थोड़ी गोरी होती तो नैन नक्श बड़े सुंदर हैं, बाल कितने सुंदर हैं, हाइट थोड़ी और होती बस। मतलब बेटा या बच्चा कोई जो है वो इंसान कम, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू ज्यादा लगता है, उसके बारे में बात की जाती है तो। और फिर सोशल मीडिया आ जाती है, फाइनल बॉस। इंस्टाग्राम ने इनसिक्योरिटी को ही पूरा प्रोफेशन बना दिया है। सिर्फ सुंदर होना इनफ नहीं है, यू नीड क्लियर स्किन, स्लिम वेस्ट, सॉफ्ट लाइफ, एस्थेटिक रूम, गोवा पिक्चर्स, इमोशनली अनअवेलेबल कैप्शंस के साथ। इस बात पर बहुत ध्यान देना। और इंस्टाग्राम पे कैंडिड लिख के अपनी फोटो को जो डाल देते हैं, 47 पिक्चर्स उसके पीछे होती हैं जो दिखाई भी नहीं जाती हैं। और सबसे फनी बात बताती हूँ, सब लोग बोलते हैं बी योरसेल्फ, बट एल्गोरिथम क्या बोलता है, बी प्रिटियर। एक टाइम था जब लोग डायरी लिखते थे, अब लोग क्लोज फ्रेंड्स स्टोरी डालते हैं, होपिंग कि एक स्पेसिफिक पर्सन देख लेगा वो स्टोरी। जस्ट फेल्ट क्यूट, ऐसा लिख के डालते हैं ना। नहीं बेटा, तुम्हें रीअश्योरेंस चाहिए, और ईमानदारी से बताया जाए तो हम सबको कभी ना कभी चाहिए होता है। डिफरेंस बस इतना है कि कुछ लोग छुपाते बेटर हैं, राइट? वो नहीं दिखाते कि हम ये चीज अटेंशन के लिए कर रहे हैं। और रही बात मेल अटेंशन की, अक्सर लड़कियों पे यह आरोप लगता है लड़कों को दिखाने के लिए कर रही है। ये टॉपिक इंटरनेट पे बहुत ओवर सिंप्लीफाई होता है, गर्ल्स लव अटेंशन ऐसा बोल के। नहीं, मोस्ट गर्ल्स लव द फीलिंग ऑफ बीइंग वांटेड, एंड दैट एनी ह्यूमन बीइंग कैन लव।
क्योंकि कभी कभी वो फीलिंग बचपन से ही मिसिंग रही है जिंदगी में। जब अंदर की सेल्फ वर्थ वीक होती है ना, तो जब तक कोई गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल नहीं लिख के भेज रहा है तब तक सुकून नहीं पड़ता है। सब मैसेज आ जाता है तो लगता है थेरेपी मिल गई है। एक कॉम्प्लीमेंट पूरा दिन सेव कर देता है, एक लाइक मिल जाए तो मूड इंप्रूव हो जाता है, एक रिप्लाई सडनली एग्जिस्टेंस को वैलिडेट कर देता है। टेम्पररी है ये सारी चीजें, बट एडिक्टिव कितनी है। आई मीन, आप लोगों ने वो चाइनीज वाली भेल खाई है? हेल्दी नहीं होती है वो, बट डोपामीन जो है ना जबरदस्त देती है। इसीलिए डेटिंग एप्स वैलिडेशन वेंडिंग मशीन्स बन गए हैं। मैच आया, कॉन्फिडेंस अप बाय 20 स्कोर, स्टोरी पे हार्ट रिएक्ट कर दिया है, सेल्फ एस्टीम रिस्टोर्ड, हे का मैसेज आ गया, कैरेक्टर डेवलपमेंट पोस्टपोन्ड। पर प्रॉब्लम यह है कि अटेंशन और अफेक्शन सेम चीज नहीं होते हैं। 100 लोग आपको डिजायर कर सकते हैं, फिर भी आप लोनली फील करेंगे, क्योंकि लोनलीनेस का ऑपोजिट अटेंशन नहीं होता है, कनेक्शन होता है। इस बात को समझिए। और लड़कियों से मैं खास तौर पे कहना चाहूंगी कि देखो, इतनी लाखों करोड़ों लड़कियों के बीच में खुद को खास साबित करने के लिए अगर तुम ऐसी बातें करती हो, हाँ मैं बाकी लड़कियों की तरह पार्टी नहीं करती, छोटे कपड़े नहीं पहनती, मैं तो मेकअप ही नहीं लगाती, और इस पे तुम्हें कोई आके कहता है देखो तुम कितनी अलग हो, तुम बाकी लड़कियों से बड़ी डिफरेंट हो, ये तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारी तारीफ हो रही है। तुम बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना। अगर तुम रियल हो तो तुम जैसी हो जिंदगी में तुम वैसी हो। तुम मंदिर जाती हो, बहुत अच्छी बात, मंदिर जाने के बाद तुम पार्टी करती हो तो क्या तुम बुरी इंसान बन गई? तुम सिर्फ मंदिर जाती हो, तुम पार्टी नहीं करती तो क्या तुम बुरी इंसान हो? तो तुम ये गाना किसके लिए गा रही हो कि मैं तो मेकअप नहीं करती, मैं तो ये नहीं, ताकि बाकी लड़कियों को तुम नीचा दिखा सको कि मैं कैसे तुमसे सुपीरियर हूं। इस दुनिया में ऑलरेडी महिलाओं का जीवन इतना टफ चल रहा है, हम आपस में और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ट्विशा शर्मा की सास का सबसे बड़ा ये कहना है कि वो तो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती थी। नहीं करना चाहती थी तो आप लोगों ने क्या किया? मैं ये नहीं कह रही हूं कि उन्होंने ही कुछ किया, चलो जी, कहानी पूरी अभी न्यायालय में है तो पता ही चलेगा। किसी के मर जाने के बाद, उसके पहले आपने कभी किसी को फ़ोन करके नहीं बताया कि आपकी बच्ची नशे कर रही है, आपकी बच्ची हमारे साथ खाना नहीं खा रही है, आपने अपनी बच्ची को पता नहीं क्या क्या डोज दी है ताकि वो बड़ी लगे, मूवीज़ में एक्टिंग करे। आप बातों का दर्जा देखिए। ये एक महिला, एक मरी हुई मृत महिला के बारे में बात कर रही है। आज के समय में अगर मेरी बेटी होती, मैं अपने घर में रख लेती, मैं नहीं भेजती ऐसे राक्षसों के पास जो मेरे बच्चे के मरने के बाद उसके चरित्र का इस तरीके से मजाक उड़ाते। यहां पे तो मुझे लगता है कि किसी और के कैरेक्टर का ही खुलासा हो गया है। अब आप उसके बाद लोग कहते हैं कि लड़कियां जो भी करती हैं अटेंशन के लिए करती हैं। मर गई यार 2 बच्चियां, तीसरी पलक 21 साल की लड़की मर गई। रीजन कुछ भी हो, मैं कहती हूं कुछ भी रीजन हो, सीधा सवाल है बच्ची मरी कैसे? अगर 32-33 साल तक या 24-25 साल तक वो जिंदा थी, अपने परिवार वालों के साथ थी, हंसी खुशी उसने शादी की, तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम, मर कैसे गई तुम्हारे घर जाते? सिर्फ इतना सवाल है मेरा। और ये जो लड़कियां मर जाती हैं, 2 महीने के लिए कहानी बन जाती हैं, बस फिर सब आगे बढ़ जाते हैं। तो किसी पे आरोप लगाने की जगह क्या अटेंशन के लिए करती है, पिकमी है, या वो बुरी है क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसा मेकअप करती है, इनसे बात करती है, उनसे, ये सब करने की जगह यू कैन प्रॉब्ली जस्ट इग्नोर कर दीजिए, आपका टेस्ट नहीं है। अब वापस आते हैं कि और ज़्यादा बड़ी दिक्कत जो बच्चियों के साथ हो रही है, आपको जो ये अटेंशन मिलता है इसको आप समझते हो कनेक्शन, कि यहाँ पर हम से कोई बात कर ले रहा है ज़रा 2 अक्षर प्यार के तो अब शादी करेगा हमसे। कुछ नहीं होता है, वहाँ भी इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। और फिर आती है सिचुएशनशिप, मॉडर्न लोनलीनेस का जो एक जुगाड़ निकाला गया है कि अकेले भी नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है, खुले भी हैं, बंधे भी हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। ना कोई प्रॉपर रिलेशनशिप है, ना कोई प्रॉपर क्लोजर है, बस आधी इंटीमेसी है, आधा एफर्ट है, और एंग्जाइटी चरम पे है। काम में मन नहीं लग रहा, स्कूल कॉलेज में मन नहीं लग रहा, घर वाले अच्छे नहीं लग रहे, नौटंकी के पीछे परेशान हो, क्योंकि लोग अबैंडन होने से इतना डरने लग गए हैं।
कि क्लियर कमिटमेंट से ही भागने लग गए हैं। सोसाइटी फिर सिर्फ लड़कियों को जज करती है कि गर्ल्स आर नीडिंग वैलिडेशन हियर, विदाउट आस्किंग किस चीज ने उन्हें इतना इमोशनली हंग्री बनाया। एंड ओके, ठीक है, लड़कियों के केसेस हुए, पुरुषों के भी बहुत खराब केसेस हुए हैं, लेकिन आप बताइए कि ये जो ह्यूमन रिलेशंस होते थे वो कितने इमोशंस के साथ बनते थे, प्यार सम्मान के साथ बनते थे। आज की डेट में कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को ड्रम में डाल दे रहा है, कोई किसी का कुछ। आप खुद सोचिए कि ये किस आधार पर बने हुए रिलेशंस हैं। वही जो आपको लगता है कि कोई आपको अटेंशन दे रहा है तो कनेक्शन बन गया है, उसी आधार पर 10 दिन 4 महीने तो बहुत अच्छे से चल जाता है ऐसा रिश्ता। 5वें महीने में जब असलियत में मुफलिसी आती है, गरीबी आती है, परेशानी आती है, वहां आपकी बैंड बज जाती है। आप खुद सोचिए कि हम किस खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बात सिर्फ वैलिडेशन की नहीं है। आप देखें कि हमारे समाज में कंपैरिजन कल्चर, छोटी छोटी 5-5 6-6 साल की लड़कियां सुनती हैं, उसकी बेटी देखा वो कितनी सुंदर सी रहती है, ये तो झल्ली है। 5-5 6-6 साल के बच्चों के मुंह पे ये सब बोलते सुना है मैंने। कभी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, कभी लोनलीनेस, बस यही फीलिंग, एम आई इनफ इफ नोबडी चूजेस मी। अगर किसी ने मुझसे शादी नहीं की तो क्या मैं एक अच्छी इंसान साबित हो पाऊंगा या नहीं। देखिए, मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देख रही हूं, आप भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे 24/7 एक्टिव हैं, 24 घंटे उनकी पोस्ट आ रही है, मतलब अटेंशन सीख करते आपको दिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो नार्सिसिस्टिक हैं, वैलिडेशन ही ढूंढ रहे हैं, इमोशनली अनहर्ड हो चुके हैं, कभी कभी बस विजिबल फील करना चाहते हैं कि समवेयर समबडी इज अप्रिशिएटिंग मी, कुछ तो वर्थ है मेरी जिंदगी की। किसी इंसान से सिर्फ जेन्युइनली सुनना चाहते हैं कि यू नो यू डोंट हैव टू परफॉर्म टू बी लव्ड, बिकॉज डीप डाउन मोस्ट पीपल आरंट रियली एडिक्टेड टू अटेंशन। ज्यादातर लोगों को नहीं चाहिए होता है अटेंशन, सबको अपनी प्रिवेसी, अपना शांति, सबको पसंद होता है, लेकिन दिस फीलिंग, दिस टेम्परेरी रिलीफ ऑफ नॉट फीलिंग इनविजिबल, कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है हमसे, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस चक्कर में लड़कियां गलत कदम उठाती हैं, लड़के भी गलत कदम उठाते हैं। 2 दिन, अब मैं वापस वही एग्जाम्पल देती हूँ, त्रिशा शर्मा की मॉम ने बोला, मदर इन लॉ ने बोला कि वो घर आई तो उसने बड़े अच्छे से बिहेव किया। पता नहीं कैसे घर वाले हैं जो लड़कियों को इतनी आज़ादी दे रहे हैं, और आपके घर चली गई तो उसने गलत किया। आपका घर क्या है? आपका घर है, एक रिटायर्ड जज हैं, आप रहती हैं अपने बेटे के साथ, कहीं किसी होटल में तो नहीं गई थी वो, आपके घर आई थी, उसको शादी करनी थी आपके लड़के से, इसलिए आई थी, आपने उस बात पे भी उसको बोल दिया। और ऐसे ही ना बहुत सारे लोग, मैं आपको दूसरी कहानी बताती हूँ। अनदर वुमन कहती है शादी हुई, पूरा का पूरा परिवार, जीवन साथी से मिला था उसको, पूरा का पूरा परिवार रेंट पे लिया गया था, मामा भाड़े पे आया था, जीजा भाड़े पे आया था। जब शादी हो गई तो जाके पता चला कुछ नहीं है इनके पल्ले। और कैसे लोग, मतलब एकदम फटाफट चट मंगनी पट ब्याह जो होता है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि सब शुरुआत में बड़ा रोजी लग रहा है। तो वैलिडेशन की जो भूख है वो आती कहाँ से है वो भी समझ जाना चाहिए। अपने बच्चों को इतना प्यार दीजिए कि उनको प्यार मांगने के लिए सड़कों पे ना जाना पड़े। और अगर तुम्हें किसी का 2 कौड़ी का अटेंशन प्यार लग रहा है तो तुम अपने ऊपर काम करो। यू नीड टू लव योर सेल्फ, यू नीड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। किसी और की जिंदगी से तुम्हें क्या मिल जाएगा यार? कोई तुम्हें कितना ही पैसा दे देगा कि तुम कहोगी कि चलो 4 महीने बाद मार डालना मुझे। यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू योर सेल्फ। सो किसी लड़की को अगली बार बोलते हुए ना, अटेंशन चाह रही है, पिकमी है, सोचना एक बार। और अगर हो सके तो एक अच्छा इंसान बनना, नहीं बन सकते तो कम से कम इग्नोर कर देना। और लड़कियां जो ये गलतियां कर रही हैं, तौबा करो, हाथ जोड़ो भगवान को कि कभी ऐसी गलती ना हो जाए। Try to be more human. Thank you so much for watching.